अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, इसकी बात सुनी तुमने? हाँ कुछ समझ आया? हाँ, क्या 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 समझ आया? ये विक्रांत वेट कर रहा है शायद। यस। इसका मतलब ये है कि विक्रांत उसी जगह पर होगा, उसी एड्रेस पर होगा जिस एड्रेस पे ये पार्सल जा रहा है। राइट। यस। इसका मतलब ये है कि आज हमें ये भी पता चल जाएगा ये पार्सल है किसके लिए। राइट। सब कुछ खराब हो रहा है। लक्ष्मी को मेरी गलती की वजह से बहुत डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि मलिष्का लक्ष्मी पे ही ब्लेम करने वाली है। उसी का नाम लेगी वो, और मॉम क्लास ले लेगी लक्ष्मी की। क्या करूं? लेकिन लक्ष्मी ने बहुत सही किया। लक्ष्मी बहुत समझदार है। उसने मंगलसूत्र के बारे में किसी को नहीं कहा, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। मैं ही लाइटली ले रहा था इसे, लेकिन लक्ष्मी बहुत मैच्योर है। वेरी गुड। वरना इस गलती की भी सजा लक्ष्मी को ही भुगतनी पड़ती। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। अब ऐसा कुछ नहीं करना होगा जिससे लक्ष्मी को डांट पड़े, क्योंकि अगर मेरी वजह से लक्ष्मी को डांट पड़ेगी तो मॉम मुझे लक्ष्मी के करीब नहीं जाने देगी। फिर मैं लक्ष्मी को खतरे से बचाऊंगा कैसे? उसे सेफ कैसे रखूंगा? क्या हो रहा था यहाँ? क्या पूछ रही थी तुम लक्ष्मी से? क्या करूं? करिश्मा आंटी को सब कुछ सच बताऊं या नहीं? अगर बता दिया तो मुझसे भी सवाल होंगे। मेरे होते हुए ये सब हुआ कैसे? और मैं क्या कर रही थी? फिर मुझसे बोलेंगे कि ऋषि पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा। और ये गांव की गवार लक्ष्मी, इसने कुछ ना करते हुए भी ऋषि को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। और ये पूछेंगे कि ये सब कुछ होने के बाद भी मैंने फ़ोन पे सब कुछ क्यों नहीं बताया। क्या करूं मैं? अनुष्का, क्या सोच रही हो तुम? क्या पूछ रही थी इससे? वो आंटी, ऋषि, लक्ष्मी, मैं और विक्रांत, हम चारों गए थे ज्वेलरी स्टोर ज्वेलरी शॉपिंग करने। तब विक्रांत को एक कॉल आया और वो साइड में जाके बात करने लगा। और मुझे भी मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी वहाँ, मैं उससे बातें कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही हम दोनों वापस आए, ये दोनों वहाँ थे ही नहीं। ये दोनों गायब हो गए थे। हर जगह ढूंढा हमने इन्हें, हर जगह, कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिले। फिर फाइनली विक्रांत को ऋषि मिला डायमंड सेक्शन में, और मुझे भी लक्ष्मी वहीं मिली। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये दोनों हमें साथ में मिले ही नहीं। पर आई एम श्योर आंटी कि ये दोनों साथ में ही थे और वहीं पे थे। अब आप खुद सोचिए कि लोग इतनी देर तक डायमंड सेक्शन में कर क्या रहे थे अकेले। इनफैक्ट मैंने इससे पूछा भी था कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, और जब विक्रांत अंदर गया था तो तुम कहाँ थी? तो ये बोली कि सब पता ही नहीं, क्योंकि जब विक्रांत आया ये वहाँ पे थी ही नहीं। और जब मैंने ऋषि से पूछा, उसने भी यही बोला कि ये दोनों साथ में नहीं थे। और जब मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ कर क्या रहा था, तो बोला मेरे लिए ज्वेलरी खरीद रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर आया, उसके पास कुछ नहीं था आंटी, कोई ज्वेलरी नहीं थी। इमेजिन कर क्या रहा था वो अंदर। भाभी, इसीलिए मैं मलिष्का और लक्ष्मी को आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ पूछूं तो ये बताए ना, इसलिए आपके सामने लेकर आई हूँ। तो अब आप भी पूछिए इससे, क्योंकि आपके सामने तो ये मुंह बंद भी नहीं रखेगी और झूठ तो बोलेगी ही नहीं आपके सामने। अब तो इसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और ये बताएगी। लक्ष्मी, हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुम और ऋषि वहां अंदर अकेले थे? और अगर थे तो क्या कर रहे थे? और सच, हमें सिर्फ सच सुनना है, सच के अलावा कुछ नहीं। तो बताओ, क्या कर रहे थे तुम दोनों अंदर? लक्ष्मी, भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, जवाब दो भाभी की बात का। बोलो कुछ। बताओ, ऋषि और तुम गायब क्यों हुए थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे? बताओ, तुम उस डायमंड सेक्शन में थे या नहीं थे? गॉड डैम इट, बोलो ना लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी, और वैसा ही करना जैसा आंटी ने कहा। एकदम सच बोलना। वो तो बोलेगी, पर मलिष्का तुम्हारा क्या? इसमें गलती तो तुम्हारी भी है।
कि मेरी क्या गलती है इसमें? ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है मलिश्का। हमने बार बार फोन किया तुम्हें, तुमसे पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। एक बार हमसे कह देती कि लक्ष्मी और ऋषि मिल नहीं रहे हैं तो हम तभी कुछ करते। अब तुम इतना अपसेट हो रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, अब क्या फायदा इन बातों का? आंटी तब मैंने सोचा था कि मैं अगर आपको बताऊंगी तो सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब सोचने का टाइम कहाँ है हमारे पास। अब तो हमें सिर्फ लक्ष्मी से सुनना है। लक्ष्मी तुम्हें बोलना होगा, क्या तुम और ऋषि वहां अकेले थे? थे तो क्या कर रहे थे? तुम्हें बोलना होगा और तुम बोलोगी। हेलो, हाय अनुज, मैं ठीक हूँ। कैसा? हाँ कोई बात नहीं, अभी बता दे मुझे। एक्चुअली तू ऑफिस आता ना तो वो भी चलता, बट कोई नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स मुझे बता दे, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अरे मैं फ्री हूँ, टाइम है मेरे पास बहुत, टेंशन मत ले, बता। ओके, हाँ वैसे भी करके देख सकते हैं। भाभी लक्ष्मी को यहाँ क्यों लेकर आई? हमें तो ये पता करना है ना कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं फिर से कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग तो नहीं करी ऋषि को अपनी तरफ करने की? हम भी यही जानना चाहते हैं करिश्मा, और इसे यहाँ इस मंदिर में लाने का कारण भी यही है। हमसे तो एक बार झूठ बोल भी सकती है ये, पर यहाँ भगवान के सामने झूठ नहीं बोल पाएगी। मम्मी जी भी कहती रहती है ना, लक्ष्मी झूठ नहीं बोलती। और अब तो भगवान के सामने बोलना है इसे। अब झूठ कैसे बोलेगी? अब तो सच ही बोलना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।